दरभंगा में कई दिनों से कई इलाकों में लूटपाट की घटना बढ़ती जा रही थी और सीधे तौर पे दरभंगा पुलिस प्रशासन को ये अपराधी खुली चुनौती दे रही थी, लेकिन पुलिस ने भी अपनी चाल चली और अपनी गुप्त सूचना के आधार पर आज उन चारों अपराधियों को जो एक गिरोह चला रहे थे उन्हें गिरफ्तार किया गया। बाद बाकी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। आज रविवार के दिन दरभंगा के सिटी एसपी ने एक प्रेस वार्ता की जिसमें उन्होंने बताया कि सिमरी थाना क्षेत्र के मोरो बिशनपुर में लूट की घटना का पुलिस द्वारा सफलतापूर्वक उद्भेदन कर लिया गया, जिसमें 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं बता दें चले, रात 2 मई की रात लगभग 7:45 के बीच सनी मंडल पिता धिधिक्षण मंडल ग्राम भराटी थाना सिमरी जिला दरभंगा में इनके पत्नी के साथ एक मोटरसाइकिल पर अज्ञात 3 अपराधियों द्वारा सोना की लूटपाट हुई थी। मोबाइल भी लूट लिया गया था। वहीं बता दें चले, टीम दरभंगा के सहयोग से घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज कैमरे को तलाशा गया और इन अपराधियों को धर दबोचा गया। आइए तो सुनाते हैं आपको दरभंगा के सिटी एसपी ने जब इतनी बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली तो क्या कहना है, और साथ ही साथ जो खुली चुनौती दे रहे थे अपराधी दरभंगा पुलिस प्रशासन को, उन पे किस तरीके से शिकंजा कसा गया। वहीं बताते चलो उनके पास से काफ़ी सारा मोबाइल और वहीं पे एक पिस्टल भी बरामद हुआ है। दरभंगा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि पिछले लगभग 10 दिन की पूर्व की बात है कि सबसे पहले मोरो जो घटना हुई थी जिसमें कि एक नवविवाहित जो जोड़ा था तो सिमरी से अपने ससुराल की तरफ जा रहा था। सिमरी चौक से इन लोगों का पीछा करते हुए 3 लड़कों ने एक गाड़ी बाइक पर बैठे हुए 3 लड़कों ने उनका पीछा किया। उनसे जितने भी उनके पास जेवरात थे वो छीन लिए, उनका मोबाइल छीन लिया और भागने के क्रम में एक गोली भी चलाया जो महिला को पैर पर भी लगा था। इसके संबंध में मोरो में कांड संख्या 3124 जो था वो दिनांक 31/5 को दर्ज हुआ। ये पहला एक वारदात था जो इन लोगों ने किया था। इसमें जो इन्होंने लूटी हुई सामग्री थी जैसे कि ज्वेलरी थी, इसको इन्होंने एक ज्वेलर जो कि थे बिशनपुर थाना अंतर्गत मुस्ताफुरपुर गांव पड़ता है, वहाँ पर जो ज्वेलर थे उसके पास में ये रखने के लिए गए थे। उससे वहाँ से ब्याज का पैसा उन्होंने वहाँ से उठाया था। जब इन्होंने वहाँ पे गए वहाँ पे इन्होंने उसका भी सब जेवरात देखे तो उसके पास कितना रहता है उन्होंने और उसकी रैकी की। जब इन्होंने रैकी किया तो इन्होंने पर ये पता लगा कि ये जो व्यक्ति थे जो बिशनपुर के रहने वाले थे बिशनपुर के दूसरे गाँव के, ये हर दिन अपनी दुकान में जब बंद करते थे और जितना भी जेवरात था उसे लेकर जाया करते थे शाम में खुद ही अकेले। तो इन्होंने उनका रैकी किया और अगर 2 दिन के उपरांत में दिनांक 31/5 को इन्होंने उनके साथ में घटना करी थी। तो बिशनपुर में थाना कांड संख्या 6124 जो इस मामले में दर्ज है उसमें इन्होंने लगभग 4 किलो चांदी एवं लगभग 100 से 200 ग्राम जो सोना था इन्होंने उनसे लूटा था। जब वो अपने दुकान से घर की तरफ जा रहे थे तो इन्होंने रैकी किया और जो सुनसान एक रास्ता पड़ता है वहाँ पर ये लोग बैठे और इन्होंने 4 लोगों ने मिलकर, जिसमें 2 लोगों की भूमिका जो थी उनको लाइन अप करने के रूप में थी और 2 लोगों की जो भूमिका थी छीन कर भागने के रूप में थी। तो उसमें 2 लोगों को जो इसका नाम था महेश यादव और चंदन यादव, इन लोगों ने इनकी भूमिका छीनने में थी। ये जितना भी वहाँ से चांदी इन्होंने बरामद किया और गहना बरामद किया, इनको भी इन्होंने ठिकाने लगाया अपने दूसरे एक साथी के जिसका नाम है अभिनंदन यादव। साथ में इन्होंने वहीं पे पैसा भी पहले बरामद हो चुका था उसको भी बांटा और जो चांदी थी उसको भी बांटा। लगभग 1 हफ्ते के अंतराल में ये लोग थोड़ा लो किए, मतलब कि अपना गतिविधियों को थोड़ा विराम लगाए और फिर इन्होंने सिमरी में दिनांक 7 जून को इन्होंने एक शिक्षक जो कि सिमरी चौक से चलते हुए आ रहे थे और शोभन मोड़ से जैसे ही उन्होंने अंदर लिया तो ये लोग वहाँ पर रैकी कर रहे थे। जैसे इन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति हैं जो अकेले आ रहे हैं और जिनको टारगेट कर सकते हैं, इन्होंने उनके पीछे गाड़ी दौड़ाई और उनको एक सुनसान जगह पे रोका और जब उन्होंने थोड़ा रुकने से मना किया तो इन्होंने उनके ऊपर गोली चलाया। जो गोली उनको स्पाइन में लगा और वो उसके बाद में अपना जो थैला था उनका वो गिर गया और इन्होंने उनका थैला छीन के ये लोग भाग गए। वो व्यक्ति जो थे वो व्यक्ति फिर अस्पताल में खुद ही
जाके एडमिट हुए और उसके उपरांत उन्होंने सिमरी में थाना जो है थाना कांड संख्या 120/24 इन्होंने दर्ज करवाया। उनके पास से इन्होंने कुछ जो सामग्री जो लूटी थी उसमें उनका मोबाइल था, कोई पासबुक थी और उनके पास में जो सब्जियां भी थी वो भी इन्होंने लूट ली थी, दूध वगैरह भी था, जो भी इन्हें मिला वही इन्होंने उनके पास से बरामद करके लूट लिया। इसके उपरांत अगले ही दिन यानी कि 8 जून को लगभग दोपहर में 2 बजे के आसपास की वारदात है। ये लोग लगभग वहीं पे सिमरी जो चौक के पास जो सिमरी चौक से लेकर शोभन मोड़ तक में जो रास्ता है, ये लोग वहाँ पे रेकी करते हैं और देखते हैं कि कौन व्यक्ति जो है जो इजीली टारगेट हो सकते हैं, उन व्यक्तियों पर ये निगरानी रखते हैं। और इन्होंने ऐसे ही एक ग्रुप को देखा जो कि बाइक पर जा रहा था, जिसमें कि एक व्यक्ति जो पुरुष जो थे वो गाड़ी चला रहे थे और 2 महिलाएं पीछे बैठी थी। शोभन मोड़ से जब वो जैसे ही वो अंदर गए तो ये लोग वहाँ पर पहले से ही घात बनाए बैठे थे और चौक पर ये जो एक होटल है लाइन होटल में वहाँ पे बैठे हुए थे। वहाँ से जैसे ही इन्होंने देखा कि वो ग्रुप आगे बढ़ गया है, इन्होंने अपनी गाड़ी से उनका पीछा किया। वहाँ पर उन्हें रोका और उनके पास से जो एक महिला जो थी, दोनों महिलाओं से जो गहना था उन्होंने गहना लूटा और जब उन्होंने विरोध किया, जो पुरुष थे जो चालक थे, जब उन्होंने विरोध किया तो उनके पैर पे इन्होंने गोली मारी। गोली मारने की बात इन्होंने सभी लोगों ने स्वीकारी है। इन्होंने 3 घटनाओं में गोली मारी है जिसमें कि वो गोली लगी है विक्टिम को। सर ये 3 घटना में दोनों शामिल है या एक ही मतलब? टोटल इनके गैंग में अभी तक 7 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, जिसमें कि 4 लोगों को हमने आज हिरासत में लिया हुआ है। बाकी 3 जो लोग हैं उनका नाम है अभिनंदन यादव, गोलू उर्फ रंजन सानी एवं तीसरे व्यक्ति हैं जो दुलारे, वो अभी भी फरार चल रहे हैं। 4 लोगों को जो हमने गिरफ्त में अभी जो लिया है, इसमें कि महेश यादव का आपराधिक इतिहास है और इन्होंने अभी तक कुल 6 घटनाओं में इनका रोल अभी तक सामने आया है, जिसमें कि ये मर्डर के केस में बिशनपुर से जेल गए हैं 2019 में, बहादुरपुर से 2019 में ही 307 के केस में भी जेल गए हैं और इन 4 घटनाओं में भी इनका एक्टिव रोल था। इसमें अभिनंदन यादव जो है उनके घर पे लोग प्लान बनाते थे और महेश यादव जो थे उनकी एक्टिव भूमिका थी सभी कांडों में। वो एक्टिव रूप से जाते थे, हथियार लेकर जाते थे और जब जैसे ही लगता था कि उन्हें कोई विरोध होता है, जैसे पकड़ में आने के लिए कभी उन्हें शंका लगती थी तो तुरंत फायरिंग करने से चूकते नहीं थे, तुरंत फायरिंग करते थे ताकि विरोध तुरंत खत्म हो जाए और वो भागने में सफल हो। महेश यादव का जैसे हमने बताया आपको 6 आपराधिक इतिहास है, जिसमें कि 4 लूट के कांड हैं, 1 मर्डर का और 1 307 का है। इसके अलावा जो अन्य अपराधकर्मी जो हैं गिरफ्तार हैं वो हैं चंदन यादव, जिनके भी 4 आपराधिक इतिहास हैं, जिसमें कि आर्म्स एक्ट का और लूट के कांड शामिल हैं। तीसरे अपराधकर्मी धर्मेंद्र यादव गिरफ्तार हैं, उनके भी 2 लूट के कांड हैं। एक बिशनपुर वाला में उनकी एक्टिव भूमिका थी, बिशनपुर जो चांदी की लूट हुआ था, चांदी सोना की, और दूसरा जो है केवटी में इन्होंने पिछले साल 348-23 जो केस हुआ था जो केवटी का, उसमें इन्होंने बाइक लूटी। चौथा अपराधकर्मी जो है रफ़ी, उनकी भी जो आपराधिक पिछले वर्ग की पृष्ठभूमि है वो निकाली जा रही है। बाकी जो 3 अपराधकर्मी हैं उनको भी गिरफ्तार करने के लिए हम लोग पूरी तरह से एक्टिव रूप से कार्य कर रहे हैं और जल्दी ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी तक जो रिकवरी हुआ है, रिकवरी में इन लोगों के पास से जितना भी सोने का इन्होंने आभूषण जो इन्होंने कुछ मोरो वाले कांड में लूटे थे एवं कुछ जो है इन्होंने जो सिमरी वाले कांड में लूटे थे वो बरामद कर लिए गए हैं, जो आप लोगों के सामने हैं। इसके अलावा जो कुछ चांदी जो उन्होंने बिशनपुर वाले कांड में जो उन्होंने लूटा था उसको भी बरामद करने के लिए प्रयास जारी है, जो कि अभी इनके ही जो अपराध जो भी इनका जो अपराधी है जो कर्मी है वो अब जो फरार चल रहा है उसके पास में वो संभावता है, लेकिन उसमें प्रयास हम जारी, जल्द से जल्द उसको भी रिकवर कर लिया जाएगा। कैश पैसा किसी गिरोह से ताल्लुकात रखते हैं, जितने भी लोग गिरफ्तार किए गए? इनका एक खुद का गिरोह है, ये 7 लोग इनके अभी मेंबर हैं और भी मेंबर इसमें अभी जो अगर सामने आता है तो उनको हम उनका भी निकाल रहे हैं, उनका पूछताछ में जारी है। एक बड़ा सवाल है सर कि लगातार अपराध दरभंगा जिला में बढ़ रहे हैं,
अपराधी को भय नहीं लग रहा पुलिस का, इसको लेकर के क्या पहल आपकी? देखिए, जैसे ये अब जैसे बताया कि ये जो हाल के लगभग 10 से 15 दिनों में जो अपराध की नियमित रूप से जो गतिविधि, जो एक्टिविटी हुई, जो कांड हुए, वो इसी गिरोह का ये काम था। इन लोगों ने ही ये एक तरह से प्लान बनाया और जल्दी ही बहुत ही छोटे अंतराल में इन्होंने सभी गतिविधियों को, सभी आपराधिक गतिविधियों को इन्होंने अंजाम दिया। अभी ये लोगों को गिरफ्तार हम कर लिए गए हैं और आगे भी हमारे लोगों की निगरानी रहेगी कि अगर कोई भी ऐसे छोटे से लेकर बड़े अपराध भी करेंगे तो हम जल्द से उनको गिरफ्तार करेंगे। क्या क्या बरामद किए हैं सर, अभी? पिस्तौल, गोली, मोबाइल? अभी 2 हमारे पास जो बुलेट है वो बरामद हुई है। एक पिस्टल है, कंट्री मेड पिस्टल है, वो बरामद हुई है। कुछ रुपया है जो वो बरामद हुआ है। 5 जो है वो ढोलना है, वो बरामद हुआ है। 3 मोबाइल हैं जो वो बरामद हुए हैं। एवं एक जो जहाँ पे इन्होंने जो अपना चांदी का जो भी सामान इन्होंने लूटा था मतलब जो पहले मोरों से और बाद में भी, तो वो उन्होंने एक दुकान पे जाके गिरवी रखा था, वहाँ से पैसा लिया था। तो उनकी दुकान की जो बेसिकली कैश बुक है, तो वो भी आभूषण बुक, वो भी हमने बरामद की है। तो उसको भी हमने साक्ष्य में संकलन करके माननीय न्यायालय में उपस्थित किया। सर, इस टीम में जो लोग लगे हुए हैं उनके लिए क्या कहेंगे? इस टीम में काफ़ी लोगों ने अच्छा काम किया है। पुलिस टीम इसमें पूरी सजगता के साथ कार्य कर रही थी। उसमें एसडीपीओ सदर साहब के नेतृत्व में ये टीम का गठन किया गया था और उन्होंने काफ़ी सजगता से इन सभी कांडों का उद्भेदन किया और लोगों को गिरफ्तार किया। सभी टीम, जिसमें कि एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एवं बाकी डीआईओ टीम एवं एसएचओ जो बिशनपुर, मोरो और सिमरी की थाने की जो टीम थी, सभी को रिवॉर्ड दिया जाएगा। थैंक यू सर।